नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है, तो वहीं मर्ग कायम कर घायल से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र के सतारा से माल भरकर संबलपुर की ओर जा रहे ट्रक चालक जुल्फिकार पर अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की है, तो वहीं एक अन्य घायल सत्येंद्र को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि जांच में धारदार हथियार से घाव सामने आए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। तो वहीं क्षेत्र में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। अभी फिलहाल ट्रक मालिक और परिजनों तक जानकारी पहुंचाई गई है और उनसे तमाम जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि घटना को अंजाम देने के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जा सके। अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की गई है। यह कि ट्रक महाराष्ट्र से चला था सादा से और यूपी बिजनौर इसको जाना था। संबलपुर के लिए इन्हें माल भरा था। इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है। अभी जितने भी सीसी फुटेज हैं वो भी संज्ञान में लिए जा रहे हैं। साथ ही जो उनका साथी है उससे भी इसमें पूछताछ की जा रही है। इनके मालिक लोगों से भी बात की जा रही है। कोई किसी प्रकार की एनिमिटी इनके गांव से है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जल्दी इसमें खुलासा करेंगे। सर, विवाद का कुछ कारण सामने आया? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन है। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ का रहने वाला है? अभी अज्ञात है, इन्वेस्टिगेशन में है। सभी तथ्यों पे हम कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका पता लगा लेंगे। इस तरीके की चीज़ें सीसी कैमराज में आती हैं। हम लोग लगातार सीसी फुटेज देख रहे हैं। कोई भी इस तरह कंटेंट आता है तो हम लोग अन्य जानकारी निकालेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू हो चुकी है। 5 मार्च से इस योजना का आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकेगा, जिसकी खुशी जाहिर करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं के द्वारा इंदौर राजवाड़ा पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद प्रकट किया गया। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के तहत इंदौर शहर में खुले मंच से लाडली बहना योजना की घोषणा की थी, जिसमें 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने की घोषणा की थी। इस योजनाओं का लाभ पाने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 5 मार्च से महिलाएं आवेदन कर सकेंगे, जिसकी खुशी जाहिर करने के लिए भाजपा नगर महिला मोर्चा के द्वारा राजवाड़ा पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित महिला मोर्चा की पदाधिकारी और पार्षदगण ने माल्यार्पण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद प्रकट किया। चौहान जो कि महिलाओं के सम्मान के लिए अपने पहले दिन से काम कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हो या अब ये लाडली बहना योजना, जो महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथ ही पढ़ने को आगे बढ़ाने के लिए जो ई स्कूटी दी जाएगी, मुझे लगता है वो भी मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को शिक्षा का स्तर ऊँचा करने में बहुत योगदान देगी। भांजियों ने कहा कि मामा ने बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले बहुत बड़ी सौगात दे दी है, अब तो आज रात भर पढ़ाई करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे आपने कभी देखा हो तो घर के माता पिता ये कहते हैं कि अगर पास हो जाओगे तो स्कूटी दिलाऊंगी, और हमारे मामा जी तो परीक्षा के पहले कह रहे हैं कि सबको स्कूटी मिलेगी। तो ये आगे बढ़ने की लालसा और आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश में पुरुष और स्त्री का भेद था उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन योजनाओं ने निभाई। देखिए, किसी सरकार की कथनी और करनी एक जैसी कैसे होती है, अगर ये देखना हो तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है उसको देखना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ योजना बनाई, उसको क्रियान्वित करने के लिए आज बजट में भी उसको पारित किया है। हमारी लाडली बहना योजना
वो बहन जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उस बहन को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई एक ऐसी अनोखी योजना है जो उसके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन लाएगी, आर्थिक संपन्नता लाएगी, आर्थिक स्थिरता लाएगी। वो बहन अपने निर्णय खुद ले सकेगी, घर के छोटे मोटे खर्चे, इलाज हो, बेटे के लिए कुछ लाना हो, ऐसे सभी काम खुद कर सकेगी। मुझे लगता है आज ये ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। सभी बहनें जो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आती हैं या जिनका अपना कोई एक बहुत बड़ा असेट नहीं है, उन सभी महिलाओं को, उन सभी बहनों को उसका लाभ मिलने वाला है और उसका कार्य भी प्रारंभ है। इंदौर दूध विक्रेता संघ ने बढ़ती गर्मी और पशुओं की संख्या कम होने की वजह से दूध के भाव में बढ़ोतरी की है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार के साथ रोज का भरण पोषण करने वाले परिवारों पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, इंदौर दूध विक्रेता संघ ने 28 फरवरी को दूध विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें दूध विक्रेताओं ने दूध के भाव में बढ़ोतरी करते हुए पशुओं की संख्या कम होने, पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होने, साथ ही गर्मी के दिनों में पशुओं की दूध देने की क्षमता कम होने की बात कहते हुए दूध में 3 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए दूध के भाव बढ़ाए गए हैं। अमूमन गर्मियों में दूध के भाव बढ़ते हैं क्योंकि पशु, दुधारू पशु हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इंदौर दूध विक्रेता संघ की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अभी से ही प्राकृतिक परिस्थितियां जो है प्रतिकूल है। इन परिस्थितियों के कारण पशुओं की जो दूध की उत्पादन क्षमता वह कम हो गई है, वह साथ ही साथ चारा जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, एवं जो पशु आहार है उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई है, और लिप्सी जो बीमारी आई थी पशुओं में, उसके कारण से काफ़ी पशुओं की मृत्यु हुई है, इसलिए पशुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि दूध की उत्पादन लागत मूल्य बढ़ गई है, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम 40 पैसे प्रति फेट जो है उत्पादक को ज़्यादा देंगे। अभी तक हम 8 रुपये प्रति फेट के हिसाब से उनसे दूध ले रहे थे, जो अब 8 रुपये 40 पैसे प्रति फेट के हिसाब से दूध लेंगे, यानी किसान को 1 लीटर के ऊपर 2 रुपये 40 पैसे विक्रेता ज़्यादा पैसा देगा। वह साथ ही साथ उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है दूध क्रय करना पड़ेगा। 60 पैसे प्रति लीटर हमने विक्रेताओं के बढ़ाए हैं। उसका प्रमुख कारण है कि वर्तमान समय के अंदर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कचरा उठाने का, वो एडिशनल लोड आ गया है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन है, उसका अतिरिक्त लोड आ गया है। लेबर महंगी हो गई है, फ्यूल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक हमने पिछले कई वर्षों से जो विक्रेता का पैसा नहीं बढ़ाया था, इसलिए अब हमने 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से विक्रेताओं को इसमें पैसा मिलेगा, और उपभोक्ताओं को 2 रुपये 40 पैसे प्लस 3 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर, यानी टोटल 3 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा पैसा दे के दूध क्रय करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव श्रीमद् भागवत कथा आयोजक विजय राठौर बंटी भैया ने बताया कि विधानसभा सांवेर के ग्राम पाल काकरिया में अर्चना शर्मा जी के मुखारविंद से चल रही भागवत कथा में आज श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथा में आज दीदी ने बताया कि हमेशा सच बोलो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी को मोबाइल ने झूठ बोलना सिखा दिया है। छोटे बच्चों को मोबाइल मत दो, संस्कार दो। मोबाइल से संस्कार नहीं आते, मंदिर जाने से, भागवत सुनने से बच्चों में संस्कार आते हैं। धर्म क्रम के काम करना सिखाओ। पाल काकरिया के आसपास के हजारों भक्तजन शामिल हो रहे हैं। आज आरती में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, कलोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पटेल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रीता डांगरे, विधानसभा सांवेर के यशवंत कालोदिया, हनी यादव, सुजीत यादव, हंसराज मंडलोई आदि आरती में शामिल हुए। आज ये कथा जो है वो पाल काकरिया में हो रही है। हमारी गुरु माँ अर्चना शर्मा जी के द्वारा कथा की जा रही है,
और यह कथा 24 तारीख से चालू हुई और 2 तारीख को उसका विशाल भंडारा है। और आसपास के सभी भक्तजनों से निवेदन किया है कि भंडारा में आके अधिक से अधिक लोग आके प्रसाद ग्रहण करें। विजय बंटी राठौर। तो मैं विजय बंटी राठौर और उनके परिवार और पूरे सांवेर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके परिवार का हिस्सा है। बंटी भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, माता बहनों को बैठने के लिए धूप ना लगे, अच्छे से टेंट की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, वाटरप्रूफ टेंट के अलावा पानी वाटर कूलर की व्यवस्था है और साथ ही सुबह शाम कार्यकर्ताओं का भोजन और फरियाली खिचड़ी इसकी व्यवस्था की गई है। और विजय बंटी राठौर वैसे ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ना कोई यहाँ राजनीति की बात हुई या समाज, परिवार, शिक्षा और सभी धार्मिक प्रवृत्ति से व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं उनको हमने सबको आमंत्रित किया है। और अतिथि के रूप में अभी जैसे कि देखा गया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कलौता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुरेश पटेल जी आए थे, विशाल पटेल जी, और अभी हमारे बीच में और मुख्य अतिथि आने वाले हैं। और इस प्रकार से ये दौड़ निरंतर जारी रहेगा और सारे चारों ब्लॉक हैं उसमें विजय बंटी राठौर और उनकी पूरी टीम पूरे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन में पूरी तरीके से टीम लगी हुई है। और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। शिव सेक्रेटरी जी मुकेश यादव, राजा भैया और यहाँ पाल काकरिया के वो परिवार के जन जो कई दिनों से इस कथा को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपका नाम? सुमित पटेल। इंदौर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही फिर एक मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां पर कॉलोनाइजर ने पीड़ित के मकान की फर्जी रजिस्ट्री कर अन्य 16 व्यक्तियों के नाम पर प्लॉट काटकर बेच दिए। इंदौर के गाडरा खेड़ी में रहने वाले अंकित पिता सुरेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनके पिताजी सुरेंद्र यादव ने 1993 में विधिवत रूप से मानवता नगर से लगी बिचौली हप्सी में रजिस्ट्री कर जमीन खरीदी थी। इसकी रजिस्ट्री संतोष गावड़े के द्वारा सुरेंद्र यादव के हित में की गई थी। इसके बाद 8 जनवरी 2018 को सुरेंद्र यादव का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद करीब 2-3 साल तक अंकित उस प्लाट पर नहीं गए। इस दौरान कॉलोनाइजर संतोष गावड़े और उनकी पत्नी व बेटे ने खाली प्लॉट देखकर उसकी फर्जी रजिस्ट्री कर अन्य 16 व्यक्तियों के नाम पर प्लॉट काटकर बेच दिए। अंकित यादव ने बताया कि मैं जब मेरी जमीन पर गया तो मुझे यहाँ 2 मकान बने हुए दिखे और मकान निर्माण कार्य चल रहा था। तो मैंने पूछा, यहाँ पर आपने मकान कैसे बना लिया, यह तो मेरी जमीन है। तो उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनाइजर की पत्नी सरस्वती गावड़े व उनके बेटे अनिल गावड़े से खरीदा है। इसके बाद पीड़ित ने बाणगंगा थाने में जाकर शिकायत की। इस शिकायत को किए 2.5 माह से अधिक समय हो गया। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण कॉलोनाइजर की पत्नी सरस्वती गावड़े एवं उनके पुत्र अनिल गावड़े के हौसले बुलंद हो गए हैं और वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए आज पीड़ित अंकित ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है और कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरे साथ में मेरे पिताजी द्वारा सन 1993 में प्लॉट खरीदे गए थे, जिसकी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास है और इसको सर कॉलोनीनाइज़र की पत्नी सरस्वती गावड़े और उनके बेटे अनिल गावड़े द्वारा 16 अन्य लोगों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई। उसके बाद जब मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद, ये अभी रजिस्ट्री हुई है 2021-22 में, उसके पहले तक ये रिक्त भूमि थी, मतलब खाली पड़े थे वो प्लॉट। जब तक मेरी नज़र में थे, मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद ये मैं वहाँ पे मेरा जाना नहीं हुआ, तो कॉलोनीनाइज़र ने खाली ज़मीन देख के और अन्य 16 लोगों को रजिस्ट्री कर दी इसकी। ये टोटल ज़मीन 23,100 फुट की है और इसको 16 अन्य लोगों को बेच दिया गया है। शिकायत की तो मैंने इसकी शिकायत जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन, आयुक्त, उपायुक्त, थाना बाणगंगा सब जगह कर रखी है। थाना बाणगंगा से किया जाता है कि अभी जांच चल रही है, जांच जारी है, बोले जांच हो जाएगी, जबकि जांच खत्म हो चुकी है। कॉलोनाइजर क्या कह रहा है इस मामले में? कॉलोनीनाइजर कुछ कह ही नहीं रहा, कोई आता ही नहीं, उसको थाने वाले संबंध दे रहे हैं, तो कॉलोनीनाइजर थाने पे बयान देने ही नहीं आ रहा है। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में नवजात बच्चे के शव को नोच से मिला श्वान के मुंह से नवजात बच्चे का शव देखते ही सनसनी फैल गई। उसके बाद गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई।
जांच में सामने आया कि नवजात मृत शिशु महज 5 दिन का था, जिसका एमटीएच अस्पताल में इलाज चल रहा था। उपचार के दौरान 28 फरवरी को नवजात की मौत हो गई। आपको बता दें कि 24 फरवरी को आगर मालवा से डॉक्टर ने रेफर किया था, तभी से इंदौर के अस्पताल में था। पिता ने पुलिस को जानकारी दी कि बच्चे की मौत के बाद शव को दफनाने के लिए दिया था। एमजी रोड पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतिम संस्कार में लापरवाही के मामले में दोषियों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। चौकीदार जो रतनलाल प्रजापत है, उनने सूचना दिया कि ऐसी सी बात है कि एक बच्चे को कुत्ता ने लेकर आया है। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे तो वहाँ कपड़ा ढका हुआ था बच्चे पर, करीबन 4 दिन या 5 दिन का बच्चा होगा। उसको तो तत्काल हमने इनवाइस भिजवा दिए थे। उसके बाद में टीआई साहब को अवगत कराया इस संबंध में। टीआई साहब ने बोला कि आसपास हॉस्पिटल में आप चले जाओ, देख लो, कोई हॉस्पिटल का तो है नहीं। बाद में मैं एमटीएच हॉस्पिटल गया, वहाँ पे 24 तारीख को एक दुर्गाबाई बाबूलाल नाम का उसमें रजिस्टर में इंदराज हुआ था। उसमें वो 24 तारीख को डेट ऑफ बर्थ हुआ था शिशु का। उसको इलाज के लिए वहाँ से लेकर आए थे और 28 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी और उनके परिजन को सौंप दिए थे। उसके बाद में उनने जो उनके साथ में एक आया आई थी, उनने बोली कि मैं दफनाने जाती हूँ, और नगर निगम का अपने बाबूलाल के पास बोली कि नगर निगम को अपन दे देंगे। उसके बाद में वो नगर निगम में गई, कहाँ दफनाई इसकी जानकारी नहीं है। बाकी बीमार होने से इनको शाजापुर से रेफर किया हुआ था। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।